जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 6, पेज नंबर 109 to 126। एंटी ओमंडली तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया उसके कारण यह गीत उन पर ठीक घटता है। आश्चर्य, कैसी मुसीबतों में देह अभिमानी पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है यह प्रबल, मोह की जंजीरों में जकड़ पड़े हैं। स्वधर्म विस्मृति उल्टी यह रीति, जन्म अमोलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक होकर के फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं। अजब तमाशा विचित्र लीला, पुरुष को प्रकृति नचा रही है। देही अभिमान को विदा होकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। देही अभिमान को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेने व देने के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े हैं। बाहर मुखता कैसी यह मूर्खता, प्रभु हमें अब समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे कि हम तो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना चाहिए कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं है। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं, बहनें तथा भाई भी ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए और हंगामा भी खूब किया, परंतु वे माताएं बहनें भयभीत नहीं हुई। बल्कि इन घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा था वह भी टूटता गया। और इस उच्छृंखलता को देखकर उन्हें यह भी हर्ष हुआ कि आज हम लोगों से अपनी धारणाओं में काफ़ी आगे निकल गई हैं और अब लोक लाज तथा भय को जीवन के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। भय को जीतने के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती। उस करुणा से प्लावित उनका हृदय इन स्वरों में बोल उठता, सुनो सुनो भारत के प्राणी, करो अपने ऊपर मेहरबानी। परमपिता को पहचानो, वारिस हो सत्य मानो, छोड़ो गफलत और नादानी। मनुष्य है बोलता चलता मंदिर, मुफ्त बनते क्यों कामी बंदर। तुम न करो अपनी हानि, आत्मघाती क्यों तुम बनते। क्यों ब्रह्मा ज्ञान न लेते, बनो योगी जगत है फानी। देह का अभिमान न रखना, देही अभिमानी नित्य बनना। चलते फिरते बनो तुम ध्यानी। ओम निवास के बाहर पिकेटिंग। अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं, माताएं तथा भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि सभी वहीं होने लगा। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा वहीं मिलने लगी। अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि शांतिवन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा, एक दिन प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़ा ही बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, पिकेटिंग कर दी। यह पिकेटिंग दिनांक 7 अगस्त 1938 को हुई। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया
और उसके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई ज्ञानामृत पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि उपद्रवियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी लौट आई। उन्होंने अचानक ही देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञानामृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उसी पंक्ति में खड़ी हो गई। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं, माताओं तथा भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे। और दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं अथवा भाई बांधव, अथवा आप यूं भी कह सकते कि एक और खड़ी थी अन्यायकारी धर्म विमुख, ईश्वर विमुख कौरव सेना या आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना अथवा शिव शक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी, वे संख्या में भी बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे, अथवा शक्ति दल में गिनी चुनी कन्याएं माताएं थी। ओम निवास में अंदर बैठी हुई कन्याएं माताएं इस प्रकार के गीत गाती थी। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। बचपन, जवानी, वृद्ध आयु, बाद फिर होगा कहाँ रवाना। कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। खड़े खड़े क्या सोच रहा है, तनिक सत्य नहीं जाना। हुआ कहाँ से आना बाबू, कौन देश है जाना। घमंड इतना मैं सेठ स्वामी, ओम का अर्थ नहीं पहचाना। प्रभु बिना कभी मार्ग न सूझे, समझ के पांव उठाना। जाता है समय सुहाना बाबू, कौन देश है जाना। हम सो हम बाजत हरदम, यही अनादि गाना। समझे बिरला सयाना, शरीर छोड़ मिला न प्रभु। धक्का जन्म मरण में खाना, वृथा जन्म गंवाना। जीते जी मरजीवा बनकर छोड़ दे सब बहाना। जाना है वैकुंठ ठिकाना, कौन देश है जाना। अहम आत्मा निश्चय करके प्रभु से योग लगाना, पाना अखुट खजाना। सोचो सोचो ओ मन मूर्ख, छोड़ के सभी बहाना। रहा न अब है जमाना। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है और क्या फैसला होता है। शहर में घर घर में जब यही चर्चा हुई कि ओम निवास पर पिकेटिंग हो रही है, तो जो कन्याएं माताएं अपने अपने घर में 10-12 तालों में बंद थी, वे भी इस घटना के बारे में सुनकर किसी न किसी युक्ति से निकल आई। इन्हीं में से एक का नाम गोपी था। वे शहर की एक प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। वे चौधरी अथवा सेठ जी लोगों को तपाक से कहा करते थे कि वे अपनी पुत्रियों तथा बहुओं को बांध दें। उन सेठ जी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी पौत्रियों को 13 तालों के भीतर ऐसा बंद कर रखा है कि वे लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं सकती। वे सेठ जी इस पिकेटिंग एवं प्रदर्शन के भी एक नेता बने हुए थे। अचानक ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी पौत्री भी वहां आ पहुंची है। उन्हें इस घटना से बड़ा आश्चर्य भी हुआ और संताप भी। ये सेठ एंटियोम मंडली को बहुत धन देते थे। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें पीते, कभी चाय लेते और कभी कुछ और ले लेते। सामने की पंक्ति में खड़ी छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें बहुत सी 12 वर्ष से भी छोटी थी, उन विकारी लोगों के हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर देती। इस प्रकार खड़े खड़े सारा दिन हो गया, वे हिली भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले लोग उन छोटी कन्याओं को कहते कि अच्छा आप भले ही अंदर चली जाओ, परंतु वे कहती कि हम तब जाएंगे जब सभी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी, वरना हम भी यहीं धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। हम धरती पर चाहे पड़ जाए परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। आखिर धरना मारने वाले लोगों ने देखा कि इन लोगों पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और ये अपने मंतव्य में अटल हैं, तो वे बेचारे कब तक वहां बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी संख्या कम तो होती ही गई थी।
आखिर वे अपने डेरे कूच कर गए। धर्मपरायण पांडव दल की विजय हुई, क्योंकि जिधर श्री हरि हैं अर्थात पतित पावन परमात्मा है, विजय तो उस और निश्चित है ही। कराची में ओम निवास में सर्वस्नेही बाबा हैदराबाद से स्थानांतरित होने के बाद सभी इसी भवन में ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होने की शिक्षा लेते थे। यहाँ ही ओम बाबा भी रहते थे, इसलिए इसका नाम ओम निवास हुआ। यह काफ़ी बड़ा भवन था। कराची का राधा भवन, यह कराची का वह ऐतिहासिक भवन है जिसे राधा भवन कहा जाता था और जहाँ ओम राधे अथवा जगदम्बा सरस्वती जी ने उन दिनों ज्ञान वीणा बजाकर कितने ही मानव हृदयों को आत्मिक सुख दिया और उनका दिव्य विवेक भी जागृत किया। यहाँ ही छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी। राधा भवन में यह काफ़ी बड़ा भवन था। यहाँ के शांत, स्वच्छ एवं दिव्य वातावरण में प्रारंभिक दिनों में ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन तथा अभ्यास बहुत ही श्रेयकर रहा। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर रखा था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको बिल्कुल ही अंदर जाने नहीं देंगे। अतः आज शहर के हजारों लोग ये देखने के लिए वहां पहुंचे थे। एक और वे सब खड़े थे और दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी पांडव थे तथा शिव शक्ति सेना थी। परंतु उस दिन भी कुछ न हो सका। आखिर सायंकाल 7 बजे तक खड़े रहकर वे लोग वापस लौट गए। तीसरे दिन वे फिर कई गुंडे लोगों को भी साथ लाए। अब सिंध की सरकार कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद कराया। कई समझदार लोग भी अब कहने लगे कि इन मुखियों का यह कार्य ठीक नहीं है। वे छोटी छोटी कन्याओं को यूं ही परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में भी एंटी ओम मंडली के इन आंदोलनों के विरुद्ध तथा सत्संग करने से रोकने के विरुद्ध लेख दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 तथा सेक्शन 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की, परंतु इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया। इन 5 व्यक्तियों में दादा भी थे। उन 5 के विरुद्ध शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए तो कैसा अन्याय है। उद्यम तो एंटी ओम मंडली वालों ने मचाया, मकान भी उन्होंने ही तोड़ा और जुलूस निकालकर पथराव भी उन्होंने ही किया। अतः उन्हें शांति भंग करने के अपराध के लिए दंडनीय ठहराना एक न्यायसंगत बात थी। परंतु जिन लोगों के विरुद्ध ये सब किया गया और जिन्हें हानि पहुंचाई गई, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही तो सरासर अन्याय ही था। अतः ओम मंडली ने तुरंत ही यह मामला उच्च न्यायालय में पेश किया। उच्च न्यायालय ने जुडिशियल कमिश्नर तथा एक उच्च न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना और भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने इस कानून का गलत प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार कार्य कर रही थी। शांति तो भंग दूसरे लोगों ने की। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वे वैसे ही किया तो जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है यदि वैसे ही किया जाने लगे, तब तो कोई पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग उठकर समाज सुधारकों को रोक सकेंगे। अतः ओम मंडली का कोई अपराध नहीं है। इनसे तो अनुचित और हानिकारक व्यवहार किया गया है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जुडिशियल कमिश्नर ग्रॉफ डेविक तथा एक अन्य न्यायाधीश एरिक बेब्स्टन ने यह निर्णय दिनांक 21 नवंबर 1938 को सुनाया। विघ्न विनाशक प्रभु ने विघ्नों से कैसे पार किया। अब शांत वातावरण पैदा करने के लिए पिताश्री अथवा बाबा तो प्रायः कराची में रहने लगे थे। ओम मंडली ने सभी को यह स्पष्ट कह दिया था कि कराची में वही चल सकते हैं जिनके पास पिता या अभिभावक का स्वीकृति पत्र हो। अतः जिन माताओं बहनों को अपने अपने घर वालों से स्वीकृति पत्र मिले हुए थे, अब वे भी कराची में रहने लगी।
अब कराची में ओम बाबा ने सभी के आवास निवास की व्यवस्था कर दी। वहाँ छावनी में शांत वातावरण में 5 अच्छे बंगले ले लिए गए थे। उनमें से एक ओम निवास, दूसरा बेबी भवन, तीसरा बॉयज भवन, चौथा प्रेम भवन और 5वां राधा भवन के नाम से जाना जाता था। बहुत छोटी आयु वाले बच्चों को अलग एक बंगले में लौकिक विद्या के साथ ईश्वरीय ज्ञान भी सरल रीति से दिया जाता था। पुरुषों और स्त्रियों सभी के रहने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। कराची में ओम मंडली का प्रभाव। कराची में भी दिनचर्या पहले की तरह ही चलती थी। वैसे ही प्रातः 3:30 बजे उठना और वैसे ही शांत समाधि, ज्ञान मुरली आदि आदि का सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन जब बहुत सी कन्याएं आदि बस में जा रही थी तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। बस उलट गई। कई एक को चोट आई। कुछ एक के शरीर से थोड़ा रक्त भी निकला। कुछ लोगों ने यह देखा, परंतु उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि छोटी छोटी कन्याएं भी रो नहीं रही थी। किसी के चेहरे पर भी दुख के चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। यदि बस में और कोई होते तो रोने चिल्लाने का वातावरण होता, परंतु यहाँ तो सभी कह रहे थे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनकी मरहम पट्टी हुई। जिन्हें अधिक चोट आई थी उन्हें दाखिल किया गया, परंतु अस्पताल की नर्सें तथा डॉक्टर आदि सभी कन्याओं की मानसिक स्थिति देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुए कि इन्हें जरा भी दुख नहीं है। एक कन्या बाबा को सूचना देने के लिए गई। बाबा ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर चिंता या दुख के चिन्ह नहीं आए। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भावी थी सो हुई, चलो मैं अस्पताल चलता हूँ। पहले तो बाबा वहाँ गए जहाँ दुर्घटना हुई थी। फिर वे अस्पताल पहुँचे। अपनी मुस्कुराहट से, मधुर दृष्टि से, मीठे वचनों से उन्होंने सभी को हर्षित किया। बाबा ने देखा कि सभी शांतिपूर्वक, सहनशील और आत्मनिश्चय हैं। यह समाचार दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और लोगों में भी इसकी चर्चा थी कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आत्मनिश्चय में स्थित हैं और सहनशील हैं तथा इनकी धारणा बड़ी ऊंच है। अब हैदराबाद निवासी ज्ञान की प्यासी आत्माओं, माताओं, कन्याओं से बाबा की अनुपस्थिति सहन न हो सकी। वे ज्ञान और ज्ञानदाता को याद करके विलाप करती रहती। घर वालों के बंधन में पड़ी हुई वे श्रीमद् भगवद गीता प्रसिद्ध गोपिकाएं जब आपस में मिलती थी तो परमपिता परमात्मा के लिए और ज्ञानामृत के लिए उनकी विरह वेदना का दृश्य बड़ा मर्मस्पर्शी होता था। वे रो रोकर एक दूसरे से पूछती थी, ओ जमुना, ओ जसोदा, ओ राधे, बता दे कहाँ गयो मेरो घनश्याम। सखी मैं हित देखूं, मैं हुत देखूं, मेरो कहाँ गयो घनश्याम रे। ओ माता, ओम राधे, कहाँ गयो पिता जान। एक दिन कोई 15 कन्याएं मिलकर अपने बंधनों को तोड़कर कराची में जा पहुंची। उस समय उनके मन में पवित्रता का यह पाठ चलता होगा। नवल नवेली न्यारी, हम कुंवारी ब्रह्मचारी। बचपन अलबेली न्यारी, हम कुंवारी ब्रह्मचारी। काम नहीं कोई क्रोध नहीं, हम सरल सहज मतवारी। लोभ नहीं कोई मोह नहीं, हम सो हम गतवारी। ब्रह्मा ज्ञान की नित्य ही बोली बोले, विज्ञानी बन ज्ञान अविनाशी खोले। हम गोकुल की अनसुईया, अमी तुम पिंजरे की मैना। हम मधुबन की गोपियाँ, फंसी तुम भूषण और गहना, गहना 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 तुम पिंजरे की मैना। वहाँ से ओम मंडली ने उनके संबंधियों को सूचित कर दिया कि वे कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गई हैं, आप उनकी चिंता न करना। अब एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने तथा उन लोगों ने देखा कि इतना प्रयत्न करने पर भी ज्ञान अभिलाषी कन्याएं माताएं हमारे बंधन को तोड़कर मुक्त हो गई हैं। एक के बाद दूसरी रीति से हंगामा करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अतः मुखियों ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डालना शुरू किया और तत्कालीन अल्लाह बख्श मित्र मंडल के हिंदू मंत्रियों को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वे मुख्यमंत्री को धमकी दें कि यदि उन्होंने ओम मंडली पर प्रतिबंध न लगाया तो वे त्यागपत्र दे देंगे, जिससे कि उनका मंत्रिमंडल टूट जाएगा।
वे मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर जोर डालकर कुछ बालिग माताओं और सभी नाबालिग कन्याओं को भी ले गए और उन पर उन्होंने 4 गुना अधिक अत्याचार करना शुरू किया। यहाँ तक कि एक कन्या का तो अंदर वियोग में रहते रहते और सितम सहन करते करते देहांत भी हो गया। दूसरी ओर उन्होंने समाचार पत्रों के संपादकों को भड़काया और उन पर अपने पैसे तथा पद का दबाव डालकर उनसे मुख्य लेख लिखवाए। तीसरी ओर उन्होंने शरारती लोगों को उकसा दिया कि उन्हें ओम मंडली की कन्याएं माताएं जहाँ कहीं मिले वे उन्हें अपमानित करें तथा उनके विरुद्ध हल्ला गुल्ला करें। चौथी ओर उन्होंने कुछ लोगों से कहकर न्यायालयों में सहवास अधिकार के लिए मुकदमे चालू कर दिए। एक बार एक अभियोग के सिलसिले में ओम मंडली की व्यवस्थापक समिति की प्रधान ओम राधे जी ने न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि माताओं कन्याओं के इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए दिव्य गुणों की मूर्ति ओम राधे ही निमित्त थी। लोगों ने सोचा कि कोर्ट में ओम राधे जी से उल्टे सुल्टे प्रश्न किए जाएंगे और इससे हम इस संस्था को बदनाम करेंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। उस समय न्यायालय के विचित्र दृश्य और इसमें मैजिस्ट्रेट से हुए प्रश्न उत्तर का उल्लेख ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है। कोर्ट में कौतुक। ओम राधे जी के साथ हम अन्य 5 बहनों को भी न्यायालय में जाने के लिए प्रवेश पत्र मिला था। हम कराची से हैदराबाद उस न्यायालय में आई थी। कोर्ट का कमरा लोगों से भरा हुआ था, उनमें काफ़ी संख्या में मुसलमान लोग भी थे। वहाँ पुलिस के इंस्पेक्टर आदि भी मौजूद थे। जब हमारी कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी थी तो वहाँ भी भीड़ को काबू में रखने के लिए काफ़ी पुलिस प्रबंध था। ओम राधे जी के साथ हम 5 ईश्वरीय बहनों ने कोर्ट के कमरे में जब प्रवेश किया था तो सभी लोग उत्साहपूर्वक हमारी ओर देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि आज सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो गया है। हम लोग बिल्कुल निर्भय अवस्था में थी, क्योंकि हमें यह ज्ञान मिला हुआ था कि संसार हार जीत का खेल है। इसमें एक की जीत दूसरे की हार तो है ही। अतः हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे कि हम खेल देखने आई हो। बाबा के द्वारा हमें जो इतना उच्च ज्ञान मिला था, उसके होते हुए हम डरती क्यों? फिर हमारे मन में कोई बुराई भी न थी तो हमें किससे संकोच अथवा डर होता? कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। हम 5 बहनों को भी बैठने के लिए उन्होंने कुर्सियां दिलाई। फिर ओम राधे जी को गवाही के कटघरे में आने के लिए कहा गया। ओम राधे जी का व्यक्तित्व उस समय शक्ति जैसा दिख रहा था। श्वेत वस्त्रों में सौम्य स्वभाव वाली वह एक देवी सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कहीं आकाश से वहां उतरी हो। ओम राधे जी के वहां ठहरने पर जज साहब ने कहा, जज, पहले गीता हाथ में उठाकर कसम लीजिए कि आप सच बोलेंगी। ओम राधे, क्या कसम उठाना है, क्या बोलना है? जज, आप गीता को हाथ में उठाकर यह कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। ओम राधे, जज साहब, मैं इन आँखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूँ। तब भला मैं ये झूठी कसम कैसे लूँ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देख रही हूँ। इसलिए अगर आप कहे तो मैं यह कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और कई तो हंसने भी लगे। किसी किसी ने तो ताली भी बजाई। कोई कोई बोल उठा कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर बोलकर सबको चुप कराया। जज ओम राधे जी की ओर देखते हुए, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह इस कोर्ट का नियम अथवा विधान है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते।
ओम राधे ने नम्रतापूर्वक कहा, जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो, तब भला विचार कीजिए। जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती, बल्कि यही देखती हूँ कि आज हरेक के मन में काम, क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूँ? जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, यह कोर्ट है, सत्संग नहीं, जहाँ आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं। यहाँ तो कानून चलता है। यदि आप यहाँ इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत की हतक अर्थात अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। ओम राधे शक्ति के रूप में निर्भय होकर बोली, जैसे आप इस कोर्ट की हतक अर्थात अपमान नहीं कराना चाहते, वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सब का परम पिता है, उसका अपमान अथवा उसकी हतक कैसे कर सकती हूँ? गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हरेक के मन में काम, क्रोध आदि विकार हैं और अशांति भी है। तब भला परम पवित्र परमात्मा सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए? उस समय ओम राधे जी की आयु लगभग 21 वर्ष थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांत तले अंगुलियां दबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे, स्वयं उनके मन को भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। यह किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी। अतः यद्यपि उनको उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झकझोरते हुए से मालूम होते थे, तो भी वे कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी अवसर देता हूँ, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वह उनके हाथों में हथकड़ी डाल दे। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, परंतु ओम राधे जी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी रही। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा। अब तो शायद हथकड़ी लग जाएंगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता में से कई लोगों ने फिर ताली बजाई। आखिर जज साहब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया। परमपिता परमात्मा ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचा ली। अब जज साहब ने दूसरे प्रश्न पूछने शुरू किए। जज, अब यह बताइए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई? ओम राधे, जज साहब, क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत पढ़ा है? जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थी? तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? वह यही ज्ञान मुरली ही तो थी। अब भी हम उसी ज्ञान मुरली की सदा अभिलाषी रहती हैं। जज साहब, जब कई पुरुष लोग संन्यास ले लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर और नारी एक समान है। अब उसने हम माताओं को ज्ञान कलश दिया है, अतः अब जब हम माताओं को पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान का चांस मिला है, जब हम माताएं ज्ञान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाती हैं, तो हमसे यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है? जज साहब, ज्ञानामृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से जो हमारे मार्ग में रुकावटें पड़ती हैं तथा वे माताओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ही तो ऐसा हुआ है।
इस प्रकार जज ने और भी कई प्रश्न पूछे। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न यह था, जज, भला दादा आप सबकी आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा या अंजन देते हैं? ओमरादे, जज साहब, क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? जज ने कहा, जी हाँ, कुछ पढ़े तो हैं। ओमरादे, तो आपने पढ़ा होगा कि ईश्वरीय ज्ञान को अंजन भी कहा गया है। एक पद भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सतगुरु परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्माओं का अज्ञान अंधेरा मिट जाता है। तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं, जो कि हम औरों को भी देते हैं। जज, दादाजी के कितने बच्चे हैं? ओमरादे, जज साहब, हम दादाजी के शरीर को नहीं देखती हैं, हमें तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रविष्ट हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव तथा दिव्य साक्षात्कार होता है। अब आप ही बताइए, भगवान के कितने बच्चे हैं? क्या कोई मनुष्य पूरी गिनती कर सकता है? भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, सभी उनके बच्चे हैं। केवल हम उनकी बच्चियां या बच्चे नहीं, बल्कि आप भी उनके बच्चे हैं। जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे जी भी कटघरे से नीचे उतरकर हमारी ओर आई। जनता ने एक बार फिर तालियां बजाई। विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर या संवाददाता भी कोर्ट में बैठे ये प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। हम जज से विदाई लेकर चली आई। दूसरे दिन प्रातः हमने कराची में लौटकर बाबा को सारा समाचार सुनाया, परंतु बाबा को समाचार पत्रों द्वारा पहले ही सब मालूम हो गया था। वे शांत, साक्षी तथा निश्चिंत अवस्था में थे। अब कराची में कन्याएं, माताएं और परिवार ज्ञानामृत द्वारा अपना जीवन उच्च बनाने लगे, परंतु वहां जाने पर भी लोगों ने विरोध नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां के साधु टी.एल. वासवानी को भी भड़काकर अपने साथ मिलाया। इस वृत्तांत के बारे में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने इस प्रकार लिखा है, जो अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति।